ठीक है, आजा दो 1000 फोटो अवार्ड मिल रहा हो, पुरस्कार मिल रहा हो, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम NSS पुरस्कार वर्ष 1999-2000 वितरण समारोह में यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, हमारे बीच में पधार चुकी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पारंपरिक तौर से दीप जलाकर। मैं अपनी माननीय मुख्य अतिथि सुश्री उमा भारती से अनुरोध करूंगी कि वो दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ में हैं श्री SS शर्मा, सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, श्री RK मिश्रा, संयुक्त सचिव युवा कार्यक्रम, श्री बाध शासन,
हो गया हम स्वागत करते हैं आर.के. मिश्रा, संयुक्त सचिव युवा कार्यक्रम का। श्री बादल कुमार संयुक्त सचिव और हम करते हैं अपने सभी यहाँ पर आए हुए मेहमानों का। इससे पहले कि हम आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, सबसे पहले आइए सुनते हैं वंदे मातरम डीएवी दयानंद बिहार के स्कूल के छात्रों द्वारा। My colleagues from the Ministry of Sports and Youth Affairs, distinguished guests, participants, and my young friends. At the outset, I would like to extend a very warm welcome to the Honorable Minister, who has very kindly agreed to grace this function as the chief guest. Her inspiring leadership qualities, youthful energy, and enthusiasm has been a source of inspiration to all of us as well as to the youth of this country. I have no doubt that she will continue to guide and inspire us in our efforts towards devising dynamic and positive policy interventions for the youth of our country. I also take this opportunity to welcome all the NSS awardees for the year 99-2000 who have come here to receive their awards. We feel that there is a need for greater planning and documentation of what all you are doing. This would make your output more visible and sustainable. There is also a need for measuring and quantifying the work being done by you so that the planners and policymakers become more aware of your considerable contribution and even greater need vast potential. Last but not the least, we need to put on our thinking caps to extend the coverage of the scheme and to extend it to new areas as per the felt needs of the community. These are some of the issues which, in my view, need our serious attention and thinking. Thank you. धन्यवाद श्री शर्मा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कहना था कि हमारे युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य भी करते रहने चाहिए जिससे समाज का रहन सहन और मानसिक स्तर ऊंचा उठाया जा सके। महात्मा गांधी की इसी बात को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना शुरू की गई थी। ये पूरी तरह से एक स्वयंसेवी योजना है। इसके अंतर्गत छात्र लोग 2 वर्ष के लिए स्वयंसेवक के रूप में काम करते हैं और उस वर्ष दोनों वर्षों के दौरान प्रत्येक छात्र को कम से कम 120 घंटे एक वर्ष में समाज सेवा के लिए कुछ काम करना होता है। इस सेवा का उद्देश्य है कि छात्रों में, विशेष तौर पर हमारे देश के युवाओं में, समाज के लोगों के प्रति, समाज सेवा के प्रति संवेदनशीलता का जागरण हो
और साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व का विकास हो सामुदायिक सेवा के रूप में। इसी सबको ध्यान में रखते हुए और ऐसे छात्रों को जो कि हमारे समाज सेवा में जुड़े हुए एनएसएस के कार्यकर्ता के रूप में उनके कामों को हम लोग सराहते हैं राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के रूप में। ये पुरस्कार वर्ष 1993 और 94 में शुरू किए गए थे। राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य है मैं नहीं आप, और इसी सिद्धांत वाक्य को साथ में लेकर चला है एनएसएस सॉन्ग उठे समाज के लिए उठे स्वयं सजे वसुंधरा सुधार दे। गा रहे हैं डीएवी दयानंद बिहार के छात्र। समाज के लिए उन्हें
युवा विभाग के सचिव श्री शर्मा जी, संयुक्त सचिव युवा विभाग के श्री मिश्रा जी, संयुक्त सचिव खेल विभाग के श्री बादल दास जी, संयुक्त सचिव युवा विभाग के श्री शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिवृंद, उपस्थित बहनों एवं भाइयों, छात्र एवं छात्राओं, मेरे पास में एक लिखे हुए भाषण की कॉपी है। कुछ उसके अंश पढ़ूंगी मैं आपके बीच में, क्योंकि मैं लंबा समय भी लेना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं 1999-2000 के पुरस्कार जिनको प्राप्त हो रहे हैं उनको बधाई देती हूँ। उन सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों को भी बधाई दूंगी जिनने इन उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया। स्वयं सेवकों के लिए पुरस्कार का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं सेवक होते हैं, स्वयं सेवा करने के लिए अपने आप को आगे अर्पित करते हैं, इसलिए उनको अवार्ड मिले इस इच्छा के साथ वो काम नहीं करते हैं। इसलिए जिनको अवार्ड मिलता है उनके लिए वो कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि उनने तो जो आंतरिक संतोष के लिए काम किया वही उनकी उपलब्धि है, लेकिन उसके द्वारा जो दूसरों को प्रेरणा वो दे रहे होते हैं वो उनकी भी उपलब्धि होती है और समाज के लिए भी एक उपलब्धि होती है। हमारे देश के जो नौजवान हैं वो हमेशा ही ऐसे कामों में आगे रहे हैं। बाहर का आक्रमण हो, आंतरिक अशांति हो, भूकंप हो, अकाल हो, बाढ़ की स्थिति हो, युवा वर्ग वॉलंटियर के रूप में आगे बढ़ करके आते हैं और काम करते हैं। मुझे प्रभात आया गुजरात में, जब भूकंप आया, गुजरात का ही मुझे दूसरा प्रसंग भी याद है। जब मैं एक गाँव के अंदर गई तो NSS के कुछ बच्चे एक घर का मलबा हटा रहे थे। उनको पता था ये मैं हूँ, क्योंकि मेरे कपड़ों से पता लग जाता है, बताना भी नहीं पड़ता है। भारत में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको बिना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए भी हर जगह पहचान करके जाने दिया जाता है। उसका कारण है मेरे कपड़े। अब जरूर समझ के रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्लास्टिक का मेरे जैसा मास्क लगा करके आ सकता है, जिस तरह के खतरे हम बढ़ रहे हैं। अन्यथा मुझे आसानी से हर जगह पर प्रवेश मिलता है। वो बच्चे भी पहचान गए थे, बताने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ प्रशासन की आगे पीछे लगी हुई भीड़ थी, लेकिन उन बच्चों ने मुझे मुड़ करके भी नहीं देखा। वो खाली काम में लगे रहे अपने, और उन्होंने एक बार थोड़ा सा देखा कि अच्छा उमा भारती खड़ी है, हमें काम करते हुए देख रही थी, और इतने निरपेक्ष भाव से वो काम कर रहे थे और वो वास्तव में काम कर रहे थे। वो दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी। मुझे बताया गया कि वो वास्तव में काम कर रहे हैं। उनको मैंने गुजरात में काम करते देखा, उड़ीसा में बहुत अच्छा काम किया, राजकोट जिले के मालिया तालुका की वो जगह थी जहां पर मैं गई थी। किसी और आतंक नष्ट हो जाए, जो निर्दोष लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो उन देशों के भी हों जहां पर कि आतंकवादी छुपे हुए हैं, उन देशों के भी निर्दोष नागरिकों को बिना कष्ट पहुंचाए अगर हम किसी प्रकार से इस आतंकवाद का वैसे ही सफाया कर सकें, जैसे कि शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है तो हम उस फोड़े को जब सर्जरी से हटाते हैं तो ऐसे भी हटाया जा सकता है कि उसका दाग भी ना शरीर के ऊपर रहने पावे, शरीर पूरा बचा रह जाए, पीड़ा कम से कम हो और वो पूरा भी नष्ट हो जाए। ये आतंकवाद भी अगर इसी प्रकार से सारा विश्व समुदाय मिलकर के इसका मुकाबला इस प्रकार से करे कि आतंकवाद जड़ से उखाड़ दिया जाए, लेकिन आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की प्रक्रिया में निर्दोष बेकसूर नागरिक, बच्चे, बूढ़े और नौजवान लोग किसी भी प्रकार से पीड़ित न हो पावे, इसका ध्यान रखते हुए विश्व समुदाय और सारा विश्व इस समय पर इस आतंकवाद का मुकाबला करे, ये हम भगवान से प्रार्थना करें। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी NSS के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए एक विश्वविद्यालय के लोग जो कि पुरस्कार लेने के लिए आए हैं, उड़ीसा के विश्वविद्यालय के लोग, उड़ीसा के ही हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अन्य जो पुरस्कार लोग यहाँ पर प्राप्त करने के लिए आए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और जिन्होंने पुरस्कार नहीं प्राप्त कर पाए हैं लेकिन जिन्होंने काम किया हुआ है उनका आत्मसंतोष भी उनका पुरस्कार है। और मैं तसल्ली देने के लिए नहीं कह रही हूँ, सच यही है। उर्दू के एक शायर ने कहा है, जिस आग में जलते हैं लोग नुमाइश के लिए, हम उस आग में गुमनाम से जल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नुमाइश के लिए काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांति से काम करते हैं, उनकी नुमाइश नहीं होती है, वो भी बधाई के पात्र होते हैं, धन्यवाद के पात्र होते हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राएं जो आज यहाँ आए हैं उनको अपनी तरफ से आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आए हुए लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए माननीय अतिथिगण जो यहाँ बैठे उनकी वंदना करते हुए अपनी बात समाप्त करें।
रुपए का, कार्यक्रम अधिकारी स्तर पर 6 पुरस्कार 10,000 रुपए के, राष्ट्रीय सेवा स्तर पर 6 पुरस्कार 35,000 रुपए के और राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक स्तर पर 16 पुरस्कार 8,000 रुपए के। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में एक ट्रॉफी और स्क्रॉल एवं एक शॉल भी प्रदान किया जाता है। इससे आशा की जाती है कि इन पुरस्कारों से भविष्य में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के सामुदायिक विकास हेतु अधिक समर्पित भावना से कार्य करने में प्रोत्साहन मिलेगा। और अब मैं अनुरोध करती हूँ सुश्री उमा जी से कि वो आज के इस समारोह का पुरस्कार वितरण करें। कार्यक्रम समन्वयक के रूप में आपके कार्यकाल के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों ने तटीय उड़ीसा में महाचक्रवात के फलस्वरूप लगभग 10 लाख लोगों को समाज सेवा प्रदान की। पीएस कॉलेज परिसर की 5 एकड़ भूमि में एक वनस्पति उद्यान विकसित किया। डॉक्टर जेएन कॉलेज रसालपुर की एनएसएस इकाइयों द्वारा अपनाए गए गांव में 70 सफाई शौचालयों का निर्माण किया गया। डॉक्टर जेना की सर्वाधिक उत्कृष्ट उपलब्धि विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को एनएसएस स्वयंसेवकों के अभिप्रेरित दल के प्रयासों के जरिए बेघर परिवारों को 731 छोटे छोटे घर प्रदान कर रही है। डॉक्टर 1 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित हो रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र नाथ सेना। मैडम देखिए मैडम। हाँ मैडम पीछे हो जाए 1 सेकंड के लिए। मैडम पीछे हो जाए। श्री प्रदीप कुमार बहेरा कार्यक्रम अधिकारी और प्रधानाचार्य डॉक्टर A.N. मिश्रा। प्रोफेसर संजीव संपतराव लाटे। प्रोफेसर संजीव संपतराव लाटे ने जीवन पर्यंत समाज कार्य में अनुकरणीय दिलचस्पी दिखाई है। इस बात को इनको प्रदान किए गए बहुत से पुरस्कारों के जरिए मान्यता मिली है। इन्होंने एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ धन एकत्रित किया और उसे करगिल युद्ध के घायल सैनिक विजय मटकार को प्रदान किया। आप थोड़ा पीछे रहिए। आप देने के बाद थोड़ा कोशिश करेंगे पीछे हो जाने की। पीछे हो जाइए फटाफट। श्रीमती दुर्गा टंडन कार्यक्रम अधिकारी डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद विहार दिल्ली। साथ में साथ में है प्रधानाचार्य श्रीमती एस चेतनी। डॉक्टर के.एस. राधाकृष्णन कार्यक्रम अधिकारी गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु। साथ में है प्रधानाचार्य श्री टी वेंकटाचलम। Thank you.
डॉक्टर आराधना सक्सेना, कार्यक्रम अधिकारी सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर राजस्थान, साथ में है डॉक्टर सिस्टर थोड़ा सीरीना। पीछे हो जाओ। मैडम थोड़ा पीछे हो जाइए। मैडम आप थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, आप पीछे चलिए। आप पीछे चलिए, आप कुछ नहीं चाहिए तुम्हें पीछे। डॉक्टर पी रिनावामा, कार्यक्रम अधिकारी थांगबाना कॉलेज चांदमारी एजवाल मिजोरम। डॉक्टर दांती, आपके नेतृत्व के अंतर्गत फुटाक शिविर जुगाईथुन में डेस्टिट्यूट होम ऑफ कैलवरी हॉस्पिटल में एक 10 आप थोड़ा पीछे जाइए। और अब स्वयंसेवी पुरस्कार ठीक है भैया। कुमारी पूजा रॉय, कुमारी थोड़ा पीछे जाइए। यार पीछे हो जाओ ना, पहचान करके रखिए। माधवी कुमारी, नीतीश्वर कॉलेज की माधवी कुमारी एक सक्रिय तथा उज्ज्वल एनएसएस स्वयंसेवक रही हैं। कॉलेज लाल दरवाजा अहमदाबाद गुजरात। पीछे जाना करो। जितेंद्रनाथ महतो की एनएसएस कार्यकलापों की ओर अभिरुचि और वचनबद्धता ने उन्हें एक विशेष स्वयंसेवक बना रखा है। इन्होंने अपनी आंखें दान देने का वचन दिया है और 7 स्वयंसेवकों तथा एक परिवार के 4 सदस्यों को अपने उदाहरण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने 2 ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों के राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को गतिशील बनाया और 6,500 रुपए एकत्रित किए। आपने उत्कृष्ट विद्यार्थी होने के नाते राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कई पुरस्कार जीते हैं। जितेंद्रनाथ महतो, कला संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कुमारी अनुरीत कौर, कृषि महाविद्यालय, हिसार, हरियाणा। एक समर्पित एनएसएस स्वयंसेवक कुमारी अनुरीत कौर अपने कॉलेज एकड़ द्वारा आयोजित विभिन्न एनएसएस क्रियाकलापों में शामिल रही हैं। आपने अपनाए गए गांव लद्दाख में साक्षरता और स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। अपने नेतृत्व में आपने विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों के कार्मिकों तथा निवासियों से उड़ीसा के चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए कपड़े इकट्ठे किए। कुमारी अनुरीत कौर, कृषि महाविद्यालय, हिसार, हरियाणा। कुमारी अंजना, एक समर्पित एनएसएस कार्यकर्ता कुमारी अंजना विभिन्न एनएसएस कार्यक्रमों में काफी दिलचस्पी लेती रही हैं। इन्होंने कौशल विकास में प्रवृत्ति के माध्यम से बच्चों के पुनर्वास में सक्रिय रूप से भाग लिया। कुमारी अंजना बिया चंद्रन, लोयला कॉलेज ऑफ सोशल साइंस, तिरुवनंतपुरम, केरल। कुमारी लक्ष्मी सौजन्य सुंगला,
कुमारी लक्ष्मी ने अपनाए गए गांव में वृक्षारोपण और स्वच्छता कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया, क्योंकि आपका विश्वास है कि कोई भी गांव तभी खुशहाल रह सकता है यदि वो स्वच्छ और हरा भरा हो। इन्होंने गंदी बस्तियों में मलेरिया के प्रति जागरूकता और अल्कोहल विरोधी कार्यक्रम को आयोजित किया। इन्होंने अपने महाविद्यालय के पड़ोस में पल्स प्रतिरक्षण और हेपेटाइटिस बी टीका शिविरों का भी आयोजन किया। कुमारी लक्ष्मी सौजन्य तुंगतला डॉक्टर नोरी रामा शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय विजयवाड़ा। मोहम्मद सादिक एम मंगलागत्ती। मोहम्मद सादिक विकास कार्य के लिए सर्वोत्मुखी अभिरुचि रखने वाले एक एनएसएस स्वयंसेवक हैं। इन्होंने ग्राम कथामती गांव में स्कूल परिसरों और कोटूर गांव में स्कूल के चारों ओर 800 वृक्ष लगाए। इन्होंने एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्कूल की 2 एकड़ भूमि के चारों ओर चारदीवारी के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया। मोहम्मद सादिक एम मंगलवती, अंजुमन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, धारवाड़, कर्नाटक। एस.के. लोकेश रैलियों इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा अपनाए गए गांव में समुदाय के लिए पूरे उत्साह और वचनबद्धता से कार्य किया है। इन्होंने लगभग 2000 वृक्ष लगाए हैं। इन्होंने करगिल योद्धाओं और विभिन्न एस.के. लोकेश, NDRK कॉलेज, हसन, कर्नाटक। M.Y. केंगनाल, ये एक परिश्रमी और निष्ठावान एनएसएस स्वयंसेवक हैं। इन्होंने आर्थिक विकास, साक्षरता और एड्स के प्रति जागरूकता पर रैलियों को आयोजित किया है। इन्होंने रक्तदान के लिए 25 स्वयंसेवकों और नेत्रदान के लिए 5 स्वयंसेवकों को प्रेरित किया। इन्होंने गली के जरूरतमंद बच्चों के लिए भोजन सामग्री और कपड़े इकट्ठा किए और वितरित किए। आपने एक शानदार कृषि मेला आयोजित किया जिसकी सभी ने प्रशंसा की। M.Y. केंगनार, कृषि महाविद्यालय, बीजापुर, कर्नाटक। कुमारी पूजा चतुर्वेदी। कुमारी पूजा चतुर्वेदी, इनके पास एनएसएस क्रियाकलापों में शामिल होने का श्रेष्ठ रिकॉर्ड है। इन्होंने साक्षरता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई और 282 लाभग्राहियों को साक्षर बनाया। आपकी पोलिथीन उन्मूलन अभियान में शुरुआत स्मरणीय थी। इन्होंने 18 अन्य स्वयंसेवकों के साथ अपने नेत्रदान करने की प्रतिज्ञा की। आपने 4 राष्ट्रीय एकता शिविरों में भाग लिया। कुमारी पूजा चतुर्वेदी, संस्कृत में अध्ययन का स्कूल, स्कूल ऑफ स्टडीज इन संस्कृत, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्य प्रदेश। श्रीमती गुंजन तिवारी। कुमारी गुंजन तिवारी के नेतृत्व के गुणों के परिणाम स्वरूप एनएसएस स्वयंसेवकों की मदद से चंद्रपुरा गांव में नाली का निर्माण किया गया। गांव के जो लोग पहले दिन नहीं आए थे, अगले दिन अधिकांश लोग आए। जब उन्होंने स्वयंसेवकों के वास्तविक प्रयासों को देखने के पश्चात नाली के महत्व को महसूस किया। आप साक्षरता अभियान में स्वयं सक्रिय रूप से शामिल थी और इन्होंने 15 गांवों को साक्षर बनाया। इन्होंने एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ गांव पिथौरी में 200 पौधे लगाए। कुमारी गुंजन तिवारी, शासकीय गृह विज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। हेमंत राधा, ये एक अत्यंत सक्रिय और निष्ठावान एनएसएस स्वयंसेवक हैं। आप कॉलेज के सभी एनएसएस कार्यक्रमों में सदैव अग्रणी रहे। आपने एड्स के प्रति जागरूकता पर साइकिल रैली, साक्षरता जागरूकता रैली और ड्रग्स विरोधी साइकिल रैली इत्यादि जैसी कई रैलियों में भाग लिया। इन्होंने कई रक्तदान शिविर भी आयोजित किए और 2 बार स्वयं रक्तदान किया। विशेष नेत्र इलाज शिविर और शहर की स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों को उन्होंने आयोजित किया। आपको उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षावृत्ति 1999 प्राप्त हुई। हेमंत भाग लिया। स्वास्थ्य संबंधित क्रियाकलापों में उनकी संलग्नता में पल्स पोलियो और स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों, HIV एड्स के प्रति जागरूकता अभियान और रक्तदान शिविर शामिल हैं। आपने 2 बार रक्तदान किया और अपनी मृत्यु के पश्चात उन्होंने नेत्रदान करने का भी वचन दिया है। श्री नांग थोम्बाम कैनेडी सिंह। श्री एन कैनेडी सिंह एक उत्साही, ओजस्वी और सत्यनिष्ठ एनएसएस स्वयंसेवक हैं। इन्होंने वृक्षारोपण, रक्तदान शिविरों, सद्भावना शिविर, स्वास्थ्य शिक्षा और एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि जैसे विभिन्न एनएसएस कार्यक्रमों में भाग लिया है। इन्होंने साक्षरता में विशेष अभिरुचि ली और 15 व्यक्तियों को पूर्णतः साक्षर बनाया। इन्होंने 2 बार रक्तदान भी किया। धन्यवाद श्री रमा से कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री एस.एस. शर्मा।
सचिव युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग। माफ कीजिएगा, मैं अनुरोध करूंगी श्री आर के मिश्रा, संयुक्त सचिव श्री आर के मिश्रा से कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। Honorable Minister of Youth Affairs and Sports and Chief Guest of today's function, Sri Umaji, Secretary Youth Affairs and Sports, Sri S.S. Sharma, my colleagues, Sri B.K. Das, Joint Secretary Sports, and Sri S.M. Das, Joint Secretary Administration, Excellencies, my dear young friends, ladies and gentlemen, I consider it to be my proud privilege and a very pleasant duty to propose a vote of thanks. At the outset, I would like to extend on behalf of all of you our sincere gratitude and thanks to the Honorable Minister for having agreed to spare some time today to be in our midst and to give away the Indira Gandhi NSS Award. And practical theme for the NSS for this year, the theme of Haryali, which he mentioned about, could not have been more appropriate and timely, considering the widespread environmental degradation that we see all around us today. She has also been instrumental in involving the NSS volunteers in the implementation of the newly launched NRC scheme. Ma'am, we thank you for all this, for your kind and gracious presence today, and most of all, for your very inspiring speech. I would also like to extend on behalf of the NSS fraternity our sincere thanks to the Secretary for its improvement. Why? Only today he was stressing the need for greater documentation, codification and publicity of the various achievements of the NSS volunteers, and I'm sure we are going to act on that. Thank you, sir, for your kind and encouraging words today and for your continued guidance. I must thank the heads of various educational institutions and the awardees who have responded to our invitation at very short notice and have graced today's function. While congratulating them for the laurels they have won, I would hope that they continue to work with renewed vigor in future aspects. I shall be failing in my duty if I do not thank our gracious hostess for this function, Ms. Sandhya Sharma. The students of DAV Public School ran on behalf of their excellent personnel in the rendering of Vande Mataram and the NSS song. Last but not the least, I would like to thank my colleagues, the Das and Das, almost sounds like a limited company, for attending today's function, the members of the press corps for their coverage, and to all of you, dear young friends, excellencies, and ladies and gentlemen, for having come in large number to make this function a grand success. Thank you very much.